राजीव जी के गड्ढा नाटक से इतना बढ़िया नाटक इन लोगों ने, इनकी टीम ने किया। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और इनको ये बताना चाहता हूं कि आप लोग 1200 किलोमीटर की दूर से बिहार से दिल्ली जैसे शहर में आए और अपना झंडा ही नहीं अपने परिवार को यहां ला करके विस्तारित किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे ही भगवान सत्यनारायण कथा की एक पोथी है। अगर कोई सत्यनारायण भगवान की कथा सुना हो तो मेरे ख्याल से 6ठे अध्याय में एक ऐसा है कि राजीव जी की तरह एक चारवाहा जंगल में अपने पशुओं को चरा रहा था। लगा उसको कि भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाए। भगवान सत्यनारायण की पूजा किया। पूजा करने के बाद एक राजा उधर से गुजर रहा था। राजा को रोक करके, जैसे राजीव जी बुला रहे थे लोगों को, हमें तो बहुत खुशी है राजीव जी के कार्यक्रम की, तो वो राजा को रोक करके उन्होंने कहा कि भाई प्रसाद तो ले लो, गड्ढा रूपी नाटक को अपनी आंखों से थोड़ा सा देख तो लो। तो राजा ने कहा कि ये राजीव तो बिहारी है, क्या ये अड्डा गड्ढा खोल रखा है, चलो प्रसाद नहीं लेंगे, चलते हैं। वो राजा चला गया, घोड़े पर सवार होकर के प्रसाद छोड़ दिया। उन चरवाहों ने उस प्रसाद को एक पेड़ की गांठ में रख दिया और रख करके सब लोग अपना अपना प्रसाद ग्रहण किए और अपने अपने घर चले गए पशुओं को लेकर। अब राजा उधर अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि सैकड़ों घोड़े घुड़साल में पड़े, जो उसके घूम रहे थे वो मरे पड़े। एक बेटा था वो खत्म हो गया, मतलब उसका सर्वनाश हो रहा है। उसके बाद उसने अपने मंत्री को गण को बुलाया और लोगों को बुलाया, उसमें पंडित भी आया। तो पूछा कि भाई देखो क्या बात है, कोई न कोई तो अनहोनी हुई होगी, हो सकता है कोई न कोई अनहोनी राजा से हो गई हो, गलती हो गई हो। तो पंडित ने देखा, बताया कि आप कहाँ से आ रहे थे, कैसे आ रहे थे। तो उन्होंने सारी बात बताया कि मैं आ रहा था, रास्ते में कुछ चरवाहे जो है वो पूजा कर रहे थे, इधर उधर हमको बोले प्रसाद ले लो, हमने प्रसाद नहीं लिया। तो पंडित ने कहा कि राजा साहब आपने बहुत बड़ी गलती किया। एक ऐसे लोगों की जो गरीब लोग थे और उनकी आस्था भगवान से लगी हुई थी, प्रेरणा लेकर के उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा को कहा और आपको प्रसाद दे रहे थे, तो आपको प्रसाद ग्रहण कर लेना था। आखिरकार अब क्या करना चाहिए? तो पंडित ने कहा कि आप वहां जाइए और वहां जा करके उनका प्रसाद ग्रहण करिए और उसके बाद ही कोई बात हो सकती है। राजा वहां से आया, वहां देखा वो लोग कोई चरवाहे थे नहीं, फिर भी वहां देखा तो उनका प्रसाद का वो दोना जो था वो रखा हुआ था। उन्होंने प्रसाद लिया और ग्रहण किया और जैसे ही प्रसाद को ग्रहण करके अपने घर गए, अपने महल में गए, तो देखा कि सैकड़ों घोड़े घुड़साल में हिनहिना रहे हैं, जाग रहे हैं, सुन रहे हैं सब लोग। राजा ने देखा कि उनका बेटा खिलखिला करके उनके सामने आता है, भरा पूरा परिवार उनका खुश होता है। तो मुझे लगा कि ये राजीव जी आपकी जो भी ये मेहनत है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हो सकता है अगले 15 अगस्त को इसके 10 गुना लोग यहाँ पर उपस्थित हों और आपकी पूरी अफजाई करें। आप खूब मेहनत करिए, आप लगे रहिए और कोशिश करिए, दिखाइए लोगों को कि देखिए हम